अक्सर ब्रीडर दोस्तों को ये कहते हैं कि ये वाला पेयर लगा लें, एक ही पेयर होगा, उनको इजीली पालना होगा और उनको दाना का भी खर्चा कम होगा, विटामिन का भी 4-5 लाख का एक ही दफा उसमें से लाख लाख 2-2 लाख वाले बच्चे आ गए। और आप ये सोचें, हमेशा जब भी बिजनेस करना, सबसे पहले आपने ये सोचना है कि अगर इसमें से नुकसान हुआ तो क्या बनेगा। क्या मेरी हड्डी बर्दाश्त करती है कि मैं इसका नुकसान पूरा उठा जाऊंगा, इस नुकसान का वजन उठा जाऊंगा। अगर तो आप उठा सकते हैं तो कोई इशू नहीं है, लगा लें आप, अगर बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि ये चांसेस पे होती है गेम। अगर वो ब्रीड नहीं करेगा, खुदा ना खास्ता ब्रीड पे रुक गया, क्या आपकी वो जो इन्वेस्टमेंट है आप 1 साल के लिए और वेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब दोस्त खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं मरजान चौधरी झंग क्लब फार्म हाउस से आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पैरट्स मरजान। एक दो बातें स्टार्ट में आप दोस्तों से शेयर करनी थी, उसके बाद वीडियो का आगाज़ करते हैं। कि जैसे कि हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या हमें ज़्यादा सिपलेट्स वाले बर्ड्स ख़रीदने चाहिए कि नहीं। ख़ास तौर पे न्यू फैंसियर्स के लिए ये वीडियो बहुत अहम है, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर पुश करें, ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। अच्छा दोस्तों, 2-4 बातें मैंने आपसे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर करनी थी कि अक्सर दोस्त मुझे व्हाट्सएप वगैरह करते हैं किसी भी काम के लिहाज से, या कोई भी चीज़ पूछने के लिए, या कोई भी बातचीत करने के लिए। तो उसमें मेरी 99% कोशिश होती है कि मैं फिल फॉर आपको रिप्लाई कर सकूं, आपके व्हाट्सएप का रिप्लाई कर सकूं या आपकी कॉल का रिप्लाई कर सकूं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं एसएमएस देख भी लेता हूं, लेकिन मैं उस वक्त बिज़ी होता हूं, जिसकी वजह से मैं आपको रिप्लाई नहीं कर सकता, या मैं उस टाइम कहीं बाज़ार में होता हूं या आगे पीछे। एक इंसान हूं मैं भी, ज़िंदगी के 100 रोले हैं, बच्चों की रोज़ी है, सारे मामलात हैं, उनको देखना पड़ता है। और फिर भी मैं बहुत अपनी मसरूफियत के टाइम में से एक टाइम निकालता हूँ स्पेशल, और उसमें आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, ताकि मेरे भाइयों का कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। अगर मेरी वजह से अगर किसी बंदे का थोड़ा सा भी फ़ायदा हो जाता, तो इसी वजह से शायद मेरे से अल्लाह सुब्हान ताला राज़ी हो जाए। मेरा यही मकसद होता, और उसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है वीडियो बनाने का। मैं चाहता हूँ वो भाई जो मतलब कि अफोर्डेबल नहीं है, उनके के बड़े कारोबार नहीं कर सकते, उनको ऐसी पेयरिंग्स बताऊं, ऐसे तरीके बताऊं जिनसे उनका फ़ायदा हो सके। तो आप लोग इस चीज़ का माइंड ना किया करें अगर मैं रिप्लाई ना करूं। तो अगर मैं उसी वक्त रिप्लाई नहीं कर रहा या कॉल अटेंड नहीं कर रहा, तो मैं बाद में ज़रूर कॉल करता होता हूँ। अगर मैं कॉल ना करूं तो आप 2-3 घंटे के बाद या नेक्स्ट डे में कॉल कर लिया करें, या दोबारा मैसेज कर दिया करें, और मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मैं आपके साथ हूँ। बाकी इंसान हूँ, लाइफ में 100 मामलात होते हैं, कभी कोई बच्चा बीमार या कोई मसला मसाइल इस तरह, बच्चों की रोज़ी का मसला, काम काज, आगे पीछे, घर बाजार मामला, अपनी फार्मिंग को देखना, सब चीज़ों को मैनेज करना अकेले बंदे के लिए थोड़ा खासा मुश्किल हो जाता है। तो फिर भी मेरी कोशिश होती है, जिस तरह ही कोई भाई फ़ोन करे, मैं उसको अगर कोई मिस कॉल भी करता है, यहाँ तक कि आप दोस्तों को कुछ को जो वीडियो देख रहे हैं आपको पता है कि मैं कॉल बैक खुद कर लेता होता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को फ़ोन पे भी बात करूं कि आपका बैलेंस ना लगे, उसमें मैं ही कॉल कर रहा हूँ, आपसे पूछ लूँ क्या मामलात हैं या किस सिलसिले में आपने फ़ोन किया, बात हो जाए। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपसे माजरत ख्वाह कि अगर कभी मेरी वजह से किसी की कोई दिल आज़ारी हो, तो इस वजह से कि मैं फ़ोन नहीं अटेंड कर रहा या व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं कर रहा, तो उसके लिए मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा, मैं अब और ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों के लिए टाइम निकाल सकूं, आपको टाइम दे सकूं। अब हम चलते हैं अपने वीडियो टॉपिक की तरफ। हमारी वीडियो की आज का टॉपिक है कि क्या हमें ज़्यादा सिपलेट्स वाले बर्ड्स लगाने चाहिए, ख़रीदने चाहिए कि नहीं। अब दोस्तों उसमें हमने देखना क्या है, अब इसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाऊंगा, और इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आएंगी। अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो परेशान नहीं होना, क्योंकि जब चीज़ों को डिफाइन करना पड़ता है तो वीडियो थोड़ी सी लंबी चले जाती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकूं, ताकि न्यू फैंसियर्स को अच्छे तरीके से समझ हो जाए। दोस्तों सबसे पहली बात कि जब भी हम कोई सिपलेट बर्ड खरीदते हैं, तो वो हमें बज़ाहिर जो विजुअल बर्ड है
उससे सस्ता नजर आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम हमारे पास जो सीजन पिछला गुजरा उसमें अप्लायंस के रेट बड़े अच्छे थे, लेकिन उसमें हमारे पास ग्रीन फिशर, सिपलेट ब्लू, सिपलेट अप्लायन का पीस 10 से 11 हज़ार रुपए का मिलता था, जबकि विजुअल अप्लायन जो था वो 25-30, ग्रीन अप्लायन भी लगा लें तो 25-30 हज़ार रुपए का मिलता था। तो वो दोस्त कोशिश करते हैं कि हम सिपलेट टू विजुअल लगा लें तो उससे हमारा फायदा हो जाए। लेकिन इसमें कुछ ऐसे मसले मसाइल हैं जिसमें न्यू फैंसियर्स फंस जाते हैं और बाद में वो पछताते हैं। वो चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। अब इस टाइम हमारे पास पेल फैलो और डाइल्यूट की मार्केट अप है। हर बंदे की कोशिश है कि मेरे पास पेल फैलो हो, मेरी एवरी में डाइल्यूट हो, और वो भी ऑफलाइन में। अब मार्केट में एक बर्ड ग्रीन फिशर, सिपलेट ब्लू या पर ब्लू, सिपलेट ऑफलाइन, सिपलेट डाइल्यूट, सिपलेट पेल फैलो। अब न्यू फैंसियर देखता है कि यार ये इतने सारे सिपलेट्स इसमें मुझे मिल रहे हैं और ये बर्ड मुझे मतलब कि 50 या 70,000 का मिल रहा है। अगर मैं डाइल्यूट ऑफलाइन या डाइल्यूट का पेयर लगाऊं तो वो मुझे 2.5 से 3 लाख में बनेगा, तो क्यों ना ये मैं 50,000 वाला बर्ड ले लूं। तो उसमें मैं विजुअल बर्ड दूसरी तरफ लगा के तो मैं उससे इजीली अच्छा फायदा हासिल कर सकूंगा। अब इसमें गेम समझने वाली ये है कि दोस्तों आपने ये चीज को सबसे पहले देखना है कि क्या जो जो सिपलेट उसमें मौजूद हैं वो उस तरह का विजुअल बर्ड मैं परचेज कर सकता हूं, क्योंकि सिपलेट्स हम इसी वजह से खरीदते हैं कि हमें सस्ता बर्ड मिलेगा और हम उसके साथ दूसरी म्यूटेशन या कोई भी म्यूटेशन का उस तरह का बर्ड लगाएं जिससे हमें विजुअल बर्ड प्रोड्यूस हो। अगर वो विजुअल बर्ड्स प्रोड्यूस करके नहीं देता तो उस सिपलेट का कोई फायदा नहीं। अब जिस तरह हम पिछले साल लगाते हैं ग्रीन फिशर, सिपलेट ब्लू, सिपलेट ऑफलाइन और उसके साथ ब्लू ऑफलाइन लगा लेते थे, या पार ब्लू ऑफलाइन लगा लेते थे, या फिर ग्रीन ऑफलाइन की फीमेल लगा लेते थे। ये चीजें हम लगाते थे जिससे हमें फायदा होता था, ऑफलाइंस की प्रोडक्शन होती थी। अब इसमें देखें, ये चीज को आपने सबसे पहले मद्देनजर रखना है कि क्या जिन जिन चीजों के आप ऑफलाइन ले रहे हैं, सॉरी सिपलेट्स ले रहे हैं, क्या उनका विजुअल बर्ड आप लगा के फायदा उठा सकते हैं या अपना 50 या 70 हज़ार रुपया जाया कर रहे हैं। अब जैसे एक बर्ड मैंने पहले आपसे बात की, ग्रीन फिशर, सिपलेट ब्लू या पर ब्लू, सिपलेट ऑफलाइन, सिपलेट पेल फेलो, सिपलेट डाइल्यूट। अगर ये बर्ड हम अलहदा विजुअल म्यूटेशन का लें तो उसमें मैं लगाता हूं, ये आपको बर्ड कम से कम 2 लाख की रेंज में विजुअल जो है ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो या इस तरह करके जो भी बर्ड है, जिस तरह डाइल्यूट में अगर लगा लें तो पार ब्लू डाइल्यूट ऑफलाइन अगर आप लें पीस तो वो आपको कम से कम 2.5-3 लाख रुपए का पीस मिलेगा। अब हम 50 या 70 हज़ार इसलिए लगा रहे हैं कि हम उसमें से प्रोडक्शन करेंगे इन महंगे बर्ड्स की। अब महंगे बर्ड्स की प्रोडक्शन के लिए आपको साथ में विजुअल बर्ड लगाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप जब सिपलेट्स और सिपलेट्स लगाएंगे उसमें चांसेस कम होते हैं कि बर्ड की प्रोडक्शन आए। जब हमने एक साइड पे सिपलेट लगाना है, दूसरी साइड पे विजुअल लगाना है, उसमें हमारे पास बर्ड्स की म्यूटेशन के अच्छे चांसेस आते हैं कि हमारे पास अच्छी क्वालिटी के विजुअल बर्ड्स प्रोड्यूस होंगे। अब आपने इस चीज को गौर करना है कि जिस चीज के सिपलेट्स मैं ले रहा हूं, इतने ज्यादा सिपलेट्स, क्या उसका लिए जो मैंने विजुअल बर्ड परचेज करना है वो मैं परचेज कर सकता हूं। और 20 सपोज के अगर खुदा ना खास्ता मेरा लिया हुआ वो विजुअल बर्ड मर जाता है तो मैं नुकसान बर्दाश्त कर लेता हूं कि नहीं कर सकता। ये चीजें पहले न्यू फैंसियर्स ने देखती हैं। आपको जो बड़े ब्रीडर्स हैं वो हमेशा ये कहेंगे कि भाई अगर आप ये 50 हज़ार वाला पीस लगा लोगे, ले लोगे, इसमें से 70 हज़ार का, 80 हज़ार का, लाख का, 2 लाख का, 3-3 लाख का पेयर निकलेगा। लेकिन आपने अपने माइंड से पहले ये चीज बनानी है, क्या मैं नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्या मेरा जो साथ में लगा हुआ विजुअल बर्ड है वो मरता है, मैं उसका नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ। अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपने एक पीस जो ग्रीन, सिपलेट ऑफलाइन, सिपलेट ब्लू, सिपलेट पेल फेलो और सिपलेट डाइल्यूट का खरीदा, वो आप सपोज कर लें आपने 70 हज़ार रुपए का पीस खरीद लिया इन चक्रों में कि हम डाइल्यूट, पेल फेलो, ऑफलाइन वगैरह प्रोड्यूस करेंगे। अब उसके लिए आपको विजुअल बर्ड कौन सा चाहिए पहले वो सुने। अब आपके पास ग्रीन बर्ड है, उसके लिए आपको पार ब्लू लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, वो सिपलेट ब्लू है
तो आपने अच्छी मतलब के उसमें से म्यूटेशन निकालनी है, अच्छी मतलब के ब्रीड लेनी है, तो दूसरी साइड पे सबसे पहले आप पारबिलू आ गया बिलू की जगह। अब दूसरी तरफ साथ में वो भी है, सिपलेट ओपलाइन भी है, पारबिलू ओपलाइन हो गया बर्ड, ठीक है। अब वो सिपलेट डायल्यूट भी है। अब वो बर्ड हो गया, आपको जो लगाना है वो है पारबिलू ओपलाइन डायल्यूट, ठीक है। अब वो साथ पेल फैलो भी है। अब आपने क्या बर्ड क्या आपके पास होना चाहिए, पारबिलू डायल्यूट ओपलाइन पेल फैलो। और ये बर्ड जो अभी मैंने आपके सामने नाम लिया पारबिलू ओपलाइन डायल्यूट पेल फेलो, वो पीस आपको मार्केट में कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का मिलेगा। आपने वो खरीदा 50 से 60 हजार रुपए का पीस सिर्फ इस लालच में कि मैं डायल्यूट ओपलाइन पेल फेलो वगैरह निकलवाऊंगा। लेकिन आपने इसमें ये चीज नहीं देखी कि क्या जो बर्ड मैंने साथ में विजुअल लगाना है उसकी कीमत क्या होगी, वो किस तरह का बर्ड मुझे साथ लगाना पड़ेगा, उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, और क्या मतलब कि खुदा ना खास्ता अगर वो विजुअल या सिपलेट कोई भी बर्ड जाया हो जाता है कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट इतनी है कि मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मैं क्या इतना लैंडलॉर्ड हूं, मेरे पास पीछे इतनी इन्वेस्टमेंट है, या सिर्फ वही इन्वेस्टमेंट है जो मैंने एक दफा लगानी है। अक्सर ब्रीडर दोस्तों को ये कहते हैं कि ये वाला पेयर लगा लें, एक ही पेयर होगा, उनको इजीली पालना होगा और उनको दाना का भी खर्चा कम होगा, विटामिन का भी 4-5 लाख का एक ही दफा उसमें से लाख 2-2 लाख वाले बच्चे आ गए। और आप ये सोचें, हमेशा जब भी बिजनेस करना सबसे पहले आपने ये सोचना कि अगर इसमें से नुकसान हुआ तो क्या बनेगा, क्या मेरी हड्डी बर्दाश्त करती है कि मैं इसका नुकसान पूरा उठा जाऊंगा, इस नुकसान का वजन उठा जाऊंगा। अगर तो आप उठा सकते हैं तो कोई इशू नहीं है, लगा लें आप, अगर बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि ये चांसेस पे होती है गेम। अगर वो ब्रीड नहीं करेगा, खुदा ना खास्ता ब्रीड पे रुक गया, क्या आपकी वो जो इन्वेस्टमेंट है आप 1 साल के लिए और वेट कर सकते हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट रुकी रहे? ये चीजों को मद्देनजर रखना होता है। इस वजह से सिपलेट आप उतने ही लें जितने आप बर्दाश्त कर सकते हैं, जितना आप इजीली लगा सकते हैं। जैसे मैं मिसाल देता हूं, अगर आपने सिपलेट लगाने भी हैं, ग्रीन फिशर, सिपलेट ओपलाइन, सिपलेट डायल्यूट, सिपलेट डायल्यूट का पीस लगा लें, साथ में आप कोई ग्रीन डायल्यूट की फीमेल लगा लें या ब्लू डायल्यूट की फीमेल लगा लें, तो उसमें से जो फीमेल्स आएंगी वो ओपलाइन डायल्यूट्स में आ जाएंगी और जो मेल होंगे वो आपको सिपलेट्स में आ जाएंगे और पॉसिबल्स में आ जाएंगे। ये फायदा होता है जब आप बड़ी गेम की तरफ जाते हैं, तो तब सिर्फ फायदे नहीं होते। अक्सर ब्रीडर्स आपको ये दिखा रहे होते हैं कि इतने लगाएं इतने कमा लें, ऐसा नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। मैं उस बंदे को कहता हूं वो है ही फ्रॉडी है जो सिर्फ आपको ये दिखा रहा है कि इस चीज का ये फायदा है। सबसे पहले आप नुकसान देखें, क्योंकि कारोबार में सिर्फ और सिर्फ अगर कोई काम है उसमें सिर्फ फायदा, वो तो सूद हो गया, वो तो इस्लाम में हराम है ना, सूद तो मुसलमानों पे हराम है। अगर मतलब कि जिस कारोबार में नुकसान नहीं है वो कारोबार नहीं है, वो सूद खे रहे हैं आप। अब इसमें सबसे पहले आपने ये चीज देखनी है कि इसमें नुकसान भी है। मैं दोस्तों को एम ही नहीं फजूल में बोलता रहता कि कमर्शियल बर्ड लगाएं, कमर्शियल लगाएं, अल्बाइनो वगैरह लगा लें, चाहे अल्बाइनो ब्लैक आइज लगा लें, फिशर्स वगैरह लगा लें। मैं इस वजह से नए फैंसियर्स को गाइड करता हूं कि आप सबसे पहले आप हल्के बर्ड्स लगाएं, सस्ती म्यूटेशन से स्टार्ट करें, ताकि खुदा ना खास्ता आपका एक आधा पीस जाया हो जाता है तो उसमें आप लोगों को इतना आपका हौसला खत्म ना हो, आपको इतनी तकलीफ ना हो, इतनी अजियत का सामना ना करना पड़े। मैं बाज दफा बातें कुछ इस तरह की बोल जाता हूं जिसकी वजह से मुझे अक्सर बड़े ब्रीडर गालियां भी देते हैं, लेकिन मैं मजबूर हूं। मैं ये नहीं देख सकता कि किसी का नुकसान हो रहा है और मैं बर्दाश्त करता जाऊं। मैं आपके सामने कोई भी चीज रखता हूं वो मैं सीधी रखता हूं, ये फायदा ये नुकसान है, क्योंकि देखें अगर फायदा भी है तब भी आपका, नुकसान है तब भी आपका। मैं मतलब कि सिर्फ अपनी वीडियो की रैंकिंग लेने की खातिर मैं क्यों आप लोगों का नुकसान करूं या आप लोगों को गलत गाइड क्यों करूं? मैं जब भी करूंगा इंशाल्लाह हक सच पे बोलूंगा। इस वजह से कोशिश करें कि स्टार्टिंग में महंगी म्यूटेशन की तरफ ना दौड़ें, कम बर्ड्स लगा लें, सस्ते लगा लें। अगर आपने जो 4 लाख 5 लाख का एक पेयर लगाना है उसकी जगह आप 30-30 40-40 हजार वाले 6-7 पेयर लगाएं, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर एक पेयर जाया भी हो गया आपके पास 4-5 पेयर बचे हुए होंगे। और अगर वहां आपने 4-5 लाख का पेयर लगाया वो एक पीस जाया हो गया तो आप तो मतलब कि उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को समझना होगा नए ब्रीडर्स को, नए शौकीन को, कि मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने डिफाइन करता रहूँ। और जैसे कि मैंने आपके सिपलेट्स के बारे में, मुझे बड़े से दोस्त मतलब के क्वेश्चन कर रहे थे, मरजान भाई ये सिपलेट इतने का मिल रहा है, ये डाइल्यूट भी है, पेल फेलो भी है, ऑफलाइन भी है। तो मैंने सोचा दोस्तों के लिए वीडियो बना दूं कि ये पेयरिंग होती कैसे है। आपने एक तरफ तो सस्ता बर्ड लगा लिया, दूसरी तरफ अब आपने एक 50-60 हज़ार का पेयर बर्ड खरीदा है, उसके साथ वो डाइल्यूट भी है, ऑफलाइन भी है, पेल फेलो। आप अगर अकेला डाइल्यूट लगा देंगे तब भी मजा नहीं है, अकेला पेल फेलो लगा देंगे तब भी फायदा नहीं है। आपने इतने मतलब के सिपलेट उधर खरीदे, इतने पैसे लगाए, इधर एक में मतलब के विजुअल एक हो सिर्फ, जिस तरह ग्रीन अपलाइन डाइल्यूट लगा दें आप, उधर मतलब कि ग्रीन सिपलेट ब्लू भी है, सिपलेट पेल फेलो भी है, सिपलेट डाइल्यूट भी है, तो उसका फायदा नहीं होता। इस वजह से सिपलेट इस हिसाब से खरीदा करें कि साथ में जो आपका विजुअल बर्ड है, क्या आप वो साथ लगा सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा। आपके पास इतने पैसे हैं कि आप वो बर्ड परचेज करके पेयरिंग कर लें। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर किसी दोस्त को बुरी लगी मेरी वीडियो तो मैं हाथ जोड़ के माजरत चाहता हूं, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ दोस्तों को समझाना होता है, किसी की दिल आजारी नहीं होती। बाद दफा मैं सख्त अल्फाज भी बोल जाता हूँ, उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि दोस्तों का भला हो सके। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को दोस्तों तक शेयर जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।